हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवान त्रिपाठी और द डिजिटल मनी रिवॉल्यूशन हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाइप्ड है आजकल और बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है क्रैश के बाद से। सो हमें अपने मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले इस मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? Cryptocurrency is a word which is self-defined. Crypto word came from cryptography is a technique to secure the communication. So cryptocurrency का बेस ही एनोमिनिटी है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ये हमारी थ्री मेन क्रिप्टो करेंसीज जो मेजर हैं आज के टाइम पे, इथेरियम, रिपल और बिटकॉइन। तो अब हम ये जानते हैं कि क्यों ये क्रिप्टो करेंसीज इतनी पॉपुलर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी इसलिए बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाती हैं, और इसी रीज़न का फ़ायदा बहुत इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस मैन लाइक इलॉन मस्क इसका फ़ायदा अपने मास को इन्फ्लुएंस करके उठाते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, फ्रीडम ऑफ पेमेंट। फ्रीडम ऑफ पेमेंट, let's take an example that a person A wants to send money to B who is in abroad. तो अगर ए ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करता है तो उसे बहुत सी बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा, और ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी पड़ेगा क्योंकि बैंक्स ट्रांजैक्शन के लिए 6 to 7% चार्ज करती है। तो अगर आप क्रिप्टो पेमेंट को यूज़ करते हैं तो ये टाइम इफेक्टिव है और इससे आपको बहुत से बेनिफिट भी मिल सकते हैं, जो जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज आपका नियर टू जीरो और मिनिमल हो सकता है। एनोमिनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं वर्ड हैं, लेकिन इनको एक साथ यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अगर आप बैंक्स के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक्स के पास पूरी अथॉरिटी रहती है कि वो आपके ट्रांजैक्शन डिटेल अपने पास रख सकता है और आपकी ट्रांजैक्शन ट्रेस कर सकता है। बट थ्रू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन आपकी एक सिक्योर साइकिल के थ्रू पेमेंट होगी जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जैसे बैंक्स। वेयर एज इनके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब नो गवर्नमेंट ओवरसाइट और गवर्नमेंट इंटरेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेशन, इसमें नो गवर्नमेंट ओवरसाइट। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो कि बिटकॉइन है वो क्लेम करती है कि वो पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज पी टू पी पेमेंट लेके आ रही है। पी टू पी का मतलब पीर टू पीर या पर्सन टू पर्सन। उसके यूजर्स ही उसको रन करते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके यूजर्स ही उसको रन करते हैं, और इसका कोई भी मिडिल मैन लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी मतलब गवर्नमेंट बॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट के अंदर फियर फैक्टर है कि जैसे वो फिएट करेंसी लाइक यूएसडी आईएनआर को उनकी उनकी अपनी अपनी गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती हैं और उनके बैंकिंग सिस्टम से हर पेमेंट को ट्रेस कर सकती हैं। उन्हें ये भी पता रहता है कि कंट्री में कितना कैश फ्लो चल रहा है, कि मार्केट में कितना कैश है या हर एक कंट्री में कितना कैश हो सकता है एक उनके पॉपुलेशन के पास। फिएट करेंसी के लिए गवर्नमेंट के पास एक इशू लिमिट होती है कि वो कितने कैश बिल्स प्रिंट कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड करेंसीज को मार्केट में लिक्विड कर सकती हैं। इसीलिए बहुत सी कंट्री क्रिप्टो को एज ए कंसिडरेशन उसके बारे में सोचा जा रहा है कि उसको लीगल किया जाए कि नहीं किया जाए, और लीगल किया जाए तो कैसे किया जाए, इन सब की डिस्कशन चल रहे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसीज की कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और इस वजह से क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बहुत से इलीगल काम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और भी इलीगल काम होते रहते हैं जो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करने का तरीका अभी भी ढूंढ रही है, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज की गवर्नमेंट है जो इसको एज ए लीगल क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट या एसेट माना जा रहा है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिसमें क्रिप्टो लीगल हो चुकी हैं, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें क्रिप्टो अभी भी एज ए कंसिडरेशन के पार्ट पे वर्क कर रही है। अब बिग प्राइस मूवमेंट बेसिकली क्या है?
वो हम बिटकॉइन के चार्ट से समझेंगे। एक्चुअली बिटकॉइन 2008 में लॉन्च हुआ था और 2009 में जाके वो मार्केट में लिस्टेड हुआ। ये चार्ट आपका 2013 से है, तो आप ये देख सकते हैं कि 2013 से वो $0 के बहुत ही करीब है, मतलब वो कुछ सेंट्स में था। 2016 जनवरी तक वो सेंट्स में था, लेकिन फरवरी में उसने रैली करना शुरू किया, फरवरी मार्च के बाद से, और वो $2000 तक गया। तो आप ये प्राइस मूवमेंट दे सकते हैं कि ये $2000 तक का जो आपका इसका प्राइस मूवमेंट है। पहले हम फर्स्ट प्राइस मूवमेंट को समझेंगे कि ये प्राइस मूवमेंट इसको क्यों कहा जाता है कि ये बिग प्राइस मूवमेंट है। तो जब आप ये कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी स्टॉक जब प्राइस मूवमेंट के थ्रू जाता है या कोई रैली करता है, इसको रैली कहते हैं। पहली बात कि ये देखिए यहाँ से 2000 तक के गया, तो एक तरीके की रैली है। अब आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो वो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं दे सकता कि आप 10 रुपये लगाओ, कुछ महीने बाद वो 4 लाख 5 लाख तक पहुंच जाए या 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाए। लेकिन ये चीज़ क्रिप्टो करेंसी के साथ पॉसिबल है। अब इसमें अगर देखा जाए कि फरवरी में, अगर फरवरी मिड तक भी देखा जाए, तो ये क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन है वो मेरे ख्याल से कुछ सेंट्स की रही होगी, जो 10, 15, 20, 30, 40, 50 रुपए की रही होगी, या $1, $2 की रही होगी। लेकिन इसके बाद ये रैली करना शुरू की और $2000 तक गई। $2000 का मतलब है 1.5 लाख रुपए इस समय इंडियन करेंसी पे। आप ये सोच के चलिए कि आपने 60-70 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके 2-3 महीने बाद वो 1.5 लाख रुपए हो गए। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये उसमें फॉल नहीं आया, फॉल भी आया, और फिर ये $100, लेकिन तब भी आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे आप बहुत ऊपर थे। और फिर ये रैली करती गई और अभी रिसेंट में ही इसने रैली किया और अपना हाईएस्ट बनाया $60,000, $65,000, जो कि आपका इंडियन करेंसी में 45 lakhs या होता है। और फिर वो क्रैश की। तो आप ये देख सकते हैं ये किसी भी नॉर्मल स्टॉक या कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक या बहुत ही अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है उसका भी स्टॉक इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये प्राइस मूवमेंट है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक रेगुलेशंस होती हैं, वो एक बाउंड मार्केट के अंदर वर्क करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी बाउंड मार्केट में वर्क नहीं करती। उसके यूजर्स ही उसको प्रमोट करते हैं, उसके यूजर्स ही उसके बैंक हैं, उसके यूजर्स ही उसको यूज़ भी करते हैं। मतलब वर्कर्स भी यूजर्स हैं और मतलब कलेक्शन भी उन्हीं के पास है, और मतलब सारी तरीके से वो ओवरऑल अपने यूज़र के ऊपर बेस्ड है क्रिप्टो करेंसीज। ऐसा नहीं है कि बस बिटकॉइन ही इतनी बड़ी मूवमेंट लेके गई है, आपकी इथेरियम है, रिपल है, अभी रिसेंट में डॉज कॉइन थी, उसने भी आपको अच्छी खासी मूवमेंट दी थी। भले ही वो इन्फ्लुएंस है, इसीलिए मैंने आपको एक पॉइंट में समझाया था कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं और बिजनेसमैन इसका यूज़ करते हैं अपने पैसा कमाने के लिए। अब इलॉन मस्क की अगर अब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपनी मास को इन्फ्लुएंस कर दिया कि डॉज कॉइन बहुत ही अच्छी करेंसी, भले ही उसका कोई बेस नहीं था, एज ए मेम कॉइन ही लॉन्च हुई थी, लेकिन उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और मार्च 2021 में उसकी कीमत थी, फरवरी टू मार्च में उसकी कीमत थी 3.5 रुपीज़, लेकिन अप्रैल में उसने 9 तारीख से रैली, अप्रैल 9 से उसने रैली की और अच्छा खासा 50-55 तक वो गई। ठीक है, लोग ये भी कह रहे थे कि वो $1 तक जाएगी, लेकिन $1 तक वो नहीं जा पाई और वो क्रैश, मार्केट में क्रैश आ गया और डिप्रेशन में चला गया मार्केट। एक तरीके से आप इसको डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं, इसको आप शॉर्ट टर्म क्रैश कह सकते हैं। वापस से ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे कब रिकवर करता है। चलिए, इस चीज़ के बारे में हम आगे चल के अपने क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट मेथड वर्क कैसे करता है। अब कोई भी आदमी अगर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करता है तो पहली बात तो इसके, जैसे मैंने बताया कि इसके यूजर्स ही इसके आपके मतलब ऑपरेटर्स भी यही होते हैं। तो होता क्या है कि एक साइकिल है जिसके थ्रू पेमेंट होती है और उसे ब्लॉकचेन कहते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया। तो अब आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्रॉडकास्ट P2P नेटवर्क पे चली जाती है, मतलब पर्सन टू पर्सन या P2P, आप उसको कोई भी नेटवर्क कह सकते हो। वहाँ जाती है, वहाँ कंप्यूटर्स जो माइनर्स होते हैं वो आपकी पेमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, और पेमेंट को कैप्चर करने के बाद उसको जो उनके छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि माइनर्स के पास तो बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन एक छोटे कंप्यूटर्स भी होते हैं जो आपके होते हैं, उनको नॉट्स कहा जाता है एक्चुअली। वो आपके पेमेंट को वैलिडेट करते हैं कि आपने मान लीजिए 100 रुपये भेजा, तो आपकी वो पेमेंट या क्रिप्टो वो 100 रुपये की एक्चुअली है कि नहीं है, फिर वो उसको वैलिडेट करते रहते हैं। अब
फिर नॉट्स उस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के बाद वेरिफिकेशन जब उसकी हो जाती है, उसकी वैलिडेशन हो जाती है कि हाँ भाई ये 100 रुपये का ही बिटकॉइन है या 100 रुपये का ही डॉज कॉइन है, तो उसको एक दूसरे पेमेंट के साथ कंबाइन कर देते हैं, जो एक चेन चलती रहती है. देन द न्यू ब्लॉक एडेड टू द ब्लॉकचेन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इट्स वे. मतलब एक पेमेंट साइकिल चलती चली जा रही है, उसी में आपकी पेमेंट भी जाके जुड़ जाएगी. तो इस वजह से आपकी आइडेंटिटी भी सेफ रहती है. उसका एक रीज़न होता है कि अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर 10 किलोमीटर से आप ट्रैवल कर रहे हो और 10 किलोमीटर में जो फर्स्ट किलोमीटर आपने ट्रैवल किया उसमें आपका नाम ए था, फिर सेकंड किलोमीटर में बी था, सी था, फिर डी था, फिर ई था, एफ था, जी था, आई था. फिर जब तक आप पहुंचोगे, जहां भी पहुंचोगे, तो ए बन के वहां से निकले थे, लेकिन अभी के टाइम पे जब आप कहीं भी पहुंचे हो तो आई बन के पहुंचे हो या कोई भी और नाम बन के पहुंचे हुए, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज होती जाती है और फिर कुछ देर बाद वो आपकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसको सर्वर से. आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स तो रहेंगी कि आपने हाँ इतनी ट्रांजैक्शन की, लेकिन उसको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि किसने की और कितनी की. मतलब अब कुछ ब्रोकर्स तो ये रखते हैं इन्फॉर्मेशन कि आपने कितनी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांजैक्ट किया है, लेकिन बहुत से ऐसे कम ब्रोकर्स हैं जो आपके अमाउंट को भी कैप्चर करते हैं और उसका एंड पॉइंट तक आप नहीं जा सकते. क्रिप्टोस की ब्लॉकचेन को एज ए एंडलेस पॉइंट होता है, ये साइकिल चलती रहती है. अब देखते हैं कि ये तो चलिए हो गई आपकी नॉर्मल पेमेंट साइकिल, जब आप क्रिप्टो के थ्रू उसको आप कोई पेमेंट करते हो. लेकिन अब ब्रोकर्स क्या करते हैं? अब इसमें आप ये देख रहे हो कि आपके रिकॉर्ड्स को और कॉन्ट्रैक्ट का वो इंफॉर्मेशन रखता है ब्रोकर. लेकिन अब इसमें दो बातें हैं कि ब्रोकर्स कौन सी इंफॉर्मेशन रखता है. ब्रोकर्स बस वही इंफॉर्मेशन रखता है कि कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया और कितना पैसा आपने विड्रॉ किया. मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड करना है आपको क्रिप्टो करेंसीज में, तो आप उसमें पैसा डिपॉजिट करोगे, या ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है. तो मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और वो कुछ दिन बाद 250 हो गया, तो आप 250 विड्रॉ कर रहे हो, तो ब्रोकर के पास वही इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 250 रुपये विड्रॉ किया. बाकी आपने किसको ट्रांजेक्शन किया, कितना ट्रांजेक्शन किया, वो उसके पास नॉलेज नहीं रहेगी. और आप ब्रोकर के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन भी करते हो तो ट्रांजेक्शन डिटेल्स तो रहती हैं आपके पास कि हाँ मैंने इस आईडी पे भेजा, मैंने उस आईडी से रिसीव किया, लेकिन उस आईडी को अगर आप वापस ट्रेस करने जाओगे तो वो आईडी आपको नहीं मिलेगी. तो इस वजह से आपकी आईडी भी सेफ रहती है. अब ये देखते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज को बाई कहाँ से कर सकते हो. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक कॉइनबेस, बाइनेंस, वजीरेक्स. अब कॉइनबेस एक्चुअली एक वॉलेट है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को अपने स्टोर कर सकते हो और खरीद भी सकते हो. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. बाइनेंस पूरे वर्ल्ड का सबसे आप बिगेस्ट ब्रोकर मान के चल सकते हो. वजीरेक्स इंडिया का ब्रोकर है, ठीक है. आप यहाँ पे बाई कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को. डिजिटल करेंसी CFDs, आपका CFDs कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस. कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस एक्चुअली होता क्या है कि अगर जैसे कि इंडिया में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप ये सोचते हो कि मुझको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, अगर आप सोचते हो कि जैसे निफ्टी में निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि मुझको एक साथ मेरा कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे सारे पैसे डिवाइड हो जाएं आप अपने आप ऑटोमेटिकली सारे 50 स्टॉक में. तो आप ETFs बाई करते हो या म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हो. इंडेक्स फंड भी आता है, आप इंडेक्स फंड बाई कर सकते हो. वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में CFDs होती हैं कि आप एक मेजर करेंसीज में एक साथ पैसा, अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप इथेरियम, रिपल या टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे अच्छा कि आप एक CFD बाई कर लो. वो आपको कम कॉस्टिंग का भी पड़ता है और आपका पैसा भी अच्छे से डिवाइड हो सकता है. अब बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक्चुअली एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, जो कि न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, जो GBTC के नाम से इसका स्टॉक है. आई थिंक ये $148 के आसपास इस समय रन कर रहा है. आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो भी आपको एक बिटकॉइन जैसे जैसे बढ़ेगी उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा, तो उससे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है. लेकिन अगर आपको ये सब करना है तो बेसिकली आप डायरेक्ट बिटकॉइन भी खरीद सकते हो.